नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, टॉप डिफेंस न्यूज में हम डेली बेसिस में न्यू अपडेट लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट के तहत ईरान के परमाणु केंद्र पर इजराइल कर सकता है हमला, यहाँ पर मिट सकता है सीरिया का खुला अपमान। मैं बता दूं, यहाँ पर इजराइल और ईरान के बारे में जो अपडेट आ रहा है, साथ साथ सीरिया के बारे में आज हम बात करेंगे। आने वाला दिन में जो अपडेट ये हो सकता है, सीरिया की मिलिट्री को बर्बाद करने के बाद इजराइल अब ईरान के परमाणु केंद्र को निशान बना सकता है। यहाँ तक हम बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने यहाँ पर न्यू अपडेट साथ आया है। यहाँ पर इजराइल मिलिट्री अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट पेश किया गया है। कहा यह जा रहा है कि ईरान के आतंकी समूहों और सीरिया में बशार और असद की सरकार गिरने के बाद इजराइल ऐसे बड़े मौका की तरफ देख रहा है। जो अपडेट सामने आ रहा है, इजराइल सेना का यह मानना है कि ईरान के आतंकी समूहों यानी हमास, हिजबुल्ला और सीरिया में यहाँ पर विशेष अल असद के सरकार गिरने के बाद वह ईरान के परमाणु केंद्र को निशाना बना सकता है। इजराइल इसे एक अपॉर्चुनिटी के तहत देख रहा है और इजराइल तेजी से अपना तैयारी को पूरा कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF का यह मानना है कि ईरान इस समय अलग अलग कार्य कर रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं इसकी बजट सीरिया की असद के सरकार को गिरने के बाद हुआ है। इसके आतंकी समूहों को कमजोर होते हुए अपडेट आ रहा है और इससे ये नाराजगी अपडेट आ रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में इजराइल उसका न्यूक्लियर ठिकाना को नष्ट करने की संभावना भी खत्म कर सकता है। जो अपडेट ये देखा रहा है, ईरान ने हमेशा ये इस बात को इनकार किया है कि उसके पास परमाणु हथियार है या उसका मकसद किस तरह की अपडेट के तहत न्यू स्पेस वेपन का तैयारी करने का है। इसके परमाणु गतिविधियों पर यदि हम बात करेंगे, सिविलियन के लिए अपडेट हो रहा है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर खुफिया एजेंसी के तहत IAEA का मानना यह है कि ईरान ने 2003 से ही मिलिट्री परमाणु प्रोग्राम शुरू कर दिया था। ये अपडेट दे रहा है कि सेकेंड पॉइंट के तहत पहले भी टारगेट थी न्यूक्लियर शटर, अब भी है। तो इसमें क्या आगे वाला दिन में अपडेट आएगा। तब से ईरान लगातार सिविलियन ज़रूरत के अलावा भी परमाणु प्रोग्राम चला रहा था। यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर इस्लामिक और रिपब्लिक देश के तहत कभी भी अपने परमाणु हथियार के सपने को छोड़ नहीं सकता। इसके प्रोग्राम ईरान के तलेबंद पहाड़ों के नीचे चल रहा है। ईरान भी लगातार इजराइल की बर्बादी चाहता है। वह लगातार खुद या अपने आतंकी समूहों को जरिए इजराइल पर मिसाइल हमला करना चाहता है या करवा रहा है। इसलिए वह अपने बचाव के लिए परमाणु प्रोग्राम चला रहा है। इजराइल ने ईरान के कई मिलिट्री और फैसिलिटी का निशाना बना चुका है, फिर बना भी सकता है आने वाला दिन में। सेकेंड अपडेट के तहत ईरान के बाद थर्ड अपडेट में आ रहा है, भारत या को पार करके ईरान पर हमला हो सकता है आसान। यदि मैं बात करूं, यहाँ पर न्यू अपडेट के तहत जो सामने आ रहा है, सीरिया की यदि हम बात करेंगे, सीरिया में इजराइल के हमला के तहत एयर और सुपरसोनिक के बाद यदि हम यहाँ पर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपडेट हो सकता है। सीरिया में इजराइल के हमला एयर सुपरसोनिक दिखाया था। एक दशक के बाद इजराइल ने सीरिया के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हुए हमला किया था। ईरान द्वारा यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा था, हथियार को नष्ट किया जा रहा था। 48 घंटे के अंदर इजराइल ने सीरिया की पूरी मिलिट्री को ध्वस्त कर दिया था। सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होने के बाद अब इजराइल के पास ईरान तक हमला करने के लिए खुला आसमान मिल गया है। वह बिना रॉकेट की सीरिया की पार करके ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की भी आगे अपडेट रखता है। फोर्थ अपडेट है, सीरिया में तैनात हुआ है 86% रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, जो कर सकता है बर्बाद। इजराइल एयरफोर्स ने सीरिया की 86% एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया था। इसमें 107 एयर डिफेंस सिस्टम और 47 रैडर शामिल है, जिसमें कम से कम मध्यम दूरी के SA-22 यानी हम पंसिरा SA-1 और रूस में मिला SA-17 मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। यदि मैं बात करूं जिन्हें वक्त बुलाया जा सकता है, दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम रूस में बना हुआ है और यह सिस्टम सीरिया और हिजबुल्ला की एक प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था। हिजबुल्ला करना ये चाहता है कि सीरिया पे हथियार को इस्तेमाल
देखिए यहाँ पर एक अपडेट तो जाहिर है कि जो थोड़ी बहुत एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया में बचा हुआ है उनका अपडेट, और उनसे इजराइल एयरफोर्स को कोई बड़ा खतरा नहीं है। अब इजराइल एयरफोर्स आराम से सीरिया के आसमान, यदि हम बात करेंगे आसमान में उड़ा सकता है, उसको हमला भी कर सकता है, जबकि इसमें पहले इजराइल सीरिया के ऊपर सीधी उड़ान नहीं भर सकता था। इस समय यदि हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के लड़ाके असद के मदद करने के लिए एकजुट हो रही है, और वहीं पर यदि हम बात करेंगे बेरिसियाई सरकार ने बचे हुए हथियार को इस्तेमाल करने के तहत इजराइल के खिलाफ करना चाहता है। इजराइल के हमले के तहत सीरिया के 27 फाइटर जेट है, 26 हेलीकॉप्टर और सेकंड मिसाइल बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा सीरिया की 15 जंगी जहाज को भी इजराइल ने डुबा दिया है।